हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एसएफडी एंड बीएमडी विच इज़ शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो आज की इस वीडियो में हम जो है डिफरेंट टाइप्स की बीम को कंसीडर करेंगे और उन पे डिफरेंट लोड्स लगाएंगे और उन पे फिर हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें आप किसी भी गवर्नमेंट टेस्ट की तैयारी कर रहे हों या फिर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं या ईएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, और यहाँ पर एक लोड लग रहा है इसके फ्री एंड पे P। ठीक, तो अब मैं इस बीम के अगर इस टाइप से तोड़ दूं, मैं इसको इतना पोर्शन मैं इसका अलग कर दूं और ये पोर्शन मैं इसका अलग कर दूं। ठीक है, इस बीम की पूरी लेंथ कितनी है L। ठीक है, तो अब ये जो मैंने पोर्शन अलग किया है यहाँ पर इस पे लोड लग रहा है P का। ठीक है, और यहाँ ये कितने डिस्टेंस पे कट किया है मैंने, मान लिए X डिस्टेंस पे, और ये जो सेक्शन है ये कितना है XX। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो लोड है इस सेक्शन को नीचे की तरफ पुश करना चाहेगा। ठीक है, लेकिन ये तो पूरी पूरी बीम है तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ नहीं आएगी। तो क्या होगा, इसकी वजह से ये ऊपर की तरफ फोर्स जनरेट हो जाएगी यहाँ पे विच इज V। ठीक है, इसी को हम शेयर फोर्स बोलते हैं। जब ये चीज ऊपर जाना चाहेगी, ठीक है, तो बीम ना ऊपर भी नहीं जा रही है आपकी, तो शेयर फोर्स इसमें इधर कहाँ लगेगी, नीचे की तरफ। ठीक है, और यहाँ पर जो इसका फिक्स सपोर्ट है यहाँ पे शेयर फोर्स ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से आपका शेयर फोर्स डेवलप होती है किसी भी बीम के अंदर। ठीक है, तो अब हम इसका साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन, ठीक है, तो शेयर फोर्स के लिए हम साइन कन्वेंशन देखते हैं। जैसे कि लेट अस सपोज ये हमारा एक ब्लॉक है। ठीक है, तो शेयर फोर्स आपके सरफेस पर लगती है, तो अगर इस सरफेस पे शेयर फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है और यहाँ पे शेयर फोर्स नीचे की तरफ लग रही है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बीम में बताया था कि बीम इस टाइप से थी आपकी, ये थोड़ा दूर बना देता हूँ। ठीक, तो लोड यहाँ लग रहा था P और शेयर फोर्स यहाँ जनरेट हो रही थी V। ठीक है, तो अगर ये ब्लॉक है, इस पे इस वाले सेक्शन पे शेयर फोर्स ऊपर की तरफ और इधर सेक्शन पे शेयर फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, तो ये इस ब्लॉक को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रही है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम मान लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। इस केस में भी आप देख सकते हैं कि ये ब्लॉक हमने निकाल लिया, ब्लॉक ही कंसीडर कर लिए, शेयर फोर्स इसमें ऊपर की तरफ लग रही है, यहाँ नीचे की तरफ लग रही है। ठीक है, तो ये इस ब्लॉक को किस तरीके से घुमाना जा रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हम शेयर फोर्स पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और अगर इसका उल्टा हो जाए, जैसे कि ये ब्लॉक है, इसमें शेयर फोर्स यहाँ नीचे की तरफ लगे और यहाँ ऊपर की तरफ लगे। ठीक है, तो अब क्या है, ये से ऊपर की तरफ कर रही है, यहाँ से नीचे की तरफ, तो ये कैसे मूव करना रोटेट करना चाह रही है इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम क्या मानेंगे यहाँ पे, नेगेटिव। ठीक है, तो ये तो आपका शेयर फोर्स का हो गया। अब हम बात कर लेते हैं बेंडिंग मोमेंट की। बेंडिंग मोमेंट में दो चीजें आ सकती हैं, या तो सैगिंग आएगी या फिर हॉगिंग आएगी। ठीक है, तो ये इस टाइप से हो तो आपका क्या कहलाता है, सैगिंग कहलाती है। ठीक, और सैगिंग को हम पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी बीम है बिल्कुल सीधी है। ठीक है, तो अब इसको आपको इस तरीके से सैग कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर की तरफ मूवमेंट ऐसे लगाना पड़ेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और इधर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब मैं इधर ऐसे मूवमेंट लगाऊं और इधर ऐसे मूवमेंट लगाऊं। ठीक है, तो आपकी बीम सैग कर जाएगी।
ठीक है, ये मोमेंट मान लीजिए m है, ये भी m है, ठीक है। तो सैगिंग को हम लेंगे पॉजिटिव, और ये होता है आपका इस तरीके से अगर आ जाए तो ये क्या है, हॉगिंग, और हॉगिंग को हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी बीम स्ट्रेट है, इसको आपको इसमें हॉगिंग करानी है, तो किस टाइप से होगा कि ये चीज़ इस तरीके से उठना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मूवमेंट कैसा लगाना पड़ेगा मुझे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज और इधर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो हम थ्रू आउट इसी साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो शेयर फोर्स में अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ब्लॉक को रोटेट कराना चाह रही है शेयर फोर्स, तो क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कराना चाह रही है तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अगर बीम में सैगिंग हो रही है, इस टाइप से हो रहा है, तो सैगिंग है, सैगिंग को हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, और हॉगिंग को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम सारे केसेस को अब डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम कैंटिलीवर के केस को डिस्कस करेंगे। कैंटिलीवर पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग लगाएंगे। तो कैंटिलीवर में पॉइंट लोड लगाएंगे, एक पहला केस है हमारा, ठीक है। एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, और उसके फ्री एंड पे पी लोड लग रहा है, ठीक है। तो मुझे इसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो इसको हम नीचे की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक। अब हर केस में हमें एक ही वो लगाना है कि यहाँ पर मैं एक्स एक्स सेक्शन कंसीडर कर लिया फ्री एंड से एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है। ये आपका फ्री एंड है, फ्री एंड से एक्स डिस्टेंस पे मैंने एक सेक्शन कट कर लिया एक्स एक्स, ठीक। तो इस सेक्शन को मैं अगर बाहर निकाल लूँ इस टाइप से, मान लीजिए इस सेक्शन को, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया ये, ठीक। इसके फ्री एंड पे पी लोड लग रहा है, ठीक है। ये इसका डिस्टेंस कितना है पूरा x, ठीक। अब ये सेक्शन है, इस पे पी लोड लग रहा है ऊपर की तरफ, तो ये नीचे की तरफ इसे मूव कराना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो है सेक्शन नीचे तो होगा नहीं क्योंकि ये पूरा एक बीम का हिस्सा है, तो ये अगर इस पे ऐसे लोड लग रहा है तो क्या पूरा सेक्शन नीचे चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, शेयर फोर्स आएगी V, ठीक है, विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो जो शेयर फोर्स है V वो कितनी हो जाएगी आपकी P के बराबर, ठीक है। जितना लोड लग रहा है उसी के बराबर फोर्स आ जाएगी, क्योंकि कोई चीज अगर ऐसे कोई चीज है इस पर मैं P लोड लगा रहा हूँ और ये नीचे की तरफ नहीं जा रही, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे एक नीचे से रिएक्शन मिल रही है जो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये तो P हो गया। अब साइन का देख लेते हैं कि साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन में मैंने बताया था कि ये ब्लॉक है, अगर इधर अपवर्ड और इधर डाउनवर्ड, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराना चाह रही है। यहाँ पे भी देखिए इधर अपवर्ड और यहाँ डाउनवर्ड, तो ये से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराना चाह रहा है, इस वजह से शेयर फोर्स जो है आपकी पॉजिटिव आएगी, ठीक। शेयर फोर्स हमने निकाल ली, ये सेक्शन मान लीजिए क्या था एक्स एक्स, ठीक है। तो शेयर फोर्स हमारी इतनी आ गई। अब बेंडिंग मोमेंट निकालना है एक्स सेक्शन पे, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे, क्या होता है लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर लोड कितना लग रहा है P और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है x, क्योंकि एक्स एक्स सेक्शन पे मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो P इंटू x, ठीक है। तो Px हो गया बेंडिंग मोमेंट। आप देख लेते हैं कि पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव। तो क्या बताया था साइन कन्वेंशन में कि अगर सैगिंग हो रही है तो पॉजिटिव लेंगे और हॉगिंग हो रही है तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो इसके केस में देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर मान लीजिए फिक्स है, यहाँ से बीम रुकी हुई है। अब ऊपर से मैं जब लोड लगाऊंगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये इस टाइप से हो जाएगी, ठीक है। इस यहाँ पर फिक्स है, यहाँ पे मैंने लोड लगाया तो इस तरीके से आपकी बीम आएगी, ठीक है। तो ये क्या है आपकी, अगर पूरा बना लूँ तो ये हॉगिंग ही तो हो रही है, और हॉगिंग को हम क्या लेते हैं नेगेटिव, ठीक। तो शेयर फोर्स जो है वो पॉजिटिव है और बेंडिंग मोमेंट जो आ रहा है एक्स सेक्शन पे वो नेगेटिव है, ठीक।
अब हम इसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं। तो एक लाइन बीम के बराबर ही ड्रॉ कर लेंगे हम, ठीक है। अब जो है आपका पी लोड लग रहा है इस एंड पे, तो पी दिखा दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद पूरी बीम पे कहीं भी कोई लोड नहीं लग रहा, ठीक है। तो आपकी लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी और ये बन जाएगा आपका एस एफ डी, जो कि पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका शेयर फोर्स डायग्राम इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम, है ना, और जिसमें आपका पॉइंट लोड लग रहा है फ्री एंड पे। तो उसका जो शेयर फोर्स डायग्राम होगा वो ऐसा बनेगा, रेक्टेंगल, ठीक है। अब मुझे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, ठीक है, तो वो निगेटिव है, तो एक लाइन बीम के बराबर ही ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है। अब मुझे अगर फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है कितना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ तक x है, फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है, तो x की वैल्यू में 0 पुट कर दूं तो मुझे फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा, ठीक है, मोमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैंने x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो मोमेंट कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मोमेंट आपका 0 है, ठीक है। अब मुझे अगर फिक्स्ड एंड पे मोमेंट फाइंड आउट करना है तो x की वैल्यू में क्या पुट कर दूंगा, L, ठीक है। इस x की वैल्यू में L पुट कर दूंगा तो मुझे फिक्स्ड एंड पे बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, माइनस का P इंटू L, ठीक है। तो नेगेटिव डायरेक्शन में जैसे मैं नीचे जाऊंगा कितना है आपका P इंटू L, तो दूसरा पॉइंट मुझे ये मिल गया, ठीक है। अब ये x की पावर 1 है, ठीक है, मतलब लीनियर बनेगी, तो मैं ऐसे सिंगल लाइन से ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट केस को डिस्कस कर लेते हैं, कैंटिलीवर बीम हैविंग यूडीएल, ठीक है। तो कैंटिलीवर बीम है जिसमें यूडीएल लग रहा है उसके पूरे स्पैन पे, ठीक। तो इस पे कितने का लोड लग रहा है, यूडीएल ये जो है W किलो न्यूटन पर मीटर का, ठीक। इसकी जो ओवरऑल लेंथ है वो है कैपिटल L, ठीक। तो इसका SFDBMD बनाने के लिए वही करेंगे हम कि यहाँ पर एक सेक्शन ले लेंगे XX, ठीक है। ये फ्री एंड से कितने डिस्टेंस पर है, X डिस्टेंस पर, ठीक है। तो इस सेक्शन को हम बाहर निकाल लेते हैं, इस सेक्शन मैंने बाहर निकाल लिया इतना, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है W, और लोड कितना लग रहा है W किलो न्यूटन पर मीटर का, ठीक है। तो इस ये जो यूडीएल है इसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे करते हैं कि लोड इनटू जितने स्पैन पर लग रहा है, ठीक है, और वो पूरा लोड कहाँ लगता है उसके मिड स्पैन पे, ठीक है। तो इसको मैं कैसे बना सकता हूँ कि ये इतना पोर्शन मैंने बना लिया x, ठीक है, लोड इनटू पूरा डिस्टेंस इतने लोड पर ये डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो W इंटू कितनी लेंथ पे, x लेंथ पे, तो W इंटू x, ठीक है। और ये कितने डिस्टेंस पे लगेगा, हाफ डिस्टेंस पे, मतलब ये डिस्टेंस कितना है x/2 और ये भी x/2 है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि ये बीम है, इस पे ऊपर की तरफ से लोड लग रहा है W इंटू x का, तो ये नीचे की तरफ सेक्शन को करना चाह रहा है ना मूव, तो यहाँ पर इसके x सेक्शन पे जो शेयर फोर्स डेवलप हो जाएगी V की, ठीक है, और वो इसी मैग्नीट्यूड की होगी, मतलब V कितने के बराबर हो जाएगा आपका W इंटू x, ठीक। अब इसका साइन देख लेते हैं, इधर अपवर्ड और इधर डाउनवर्ड, तो कैसे किस डायरेक्शन में रोटेट कराना चाह रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है। तो शेयर फोर्स आ जाएगा आपका प्लस का W इंटू x, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे मुझे बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मोमेंट कितना हो जाएगा एट x सेक्शन पे, तो मोमेंट कितना होता है, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस यहाँ सेक्शन पे निकालना है, इस सेक्शन पे, ठीक है। तो लोड कितने का लग रहा है, W इंटू x का, और कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, x/2, तो WX इंटू x/2, ठीक है। अब इसका साइन देख लेते हैं,
यहाँ से आप मान लीजिए बीम जो है फिक्स है, ऊपर की तरफ मैं लोड लगा रहा हूँ, तो क्या होगा, बीम इस टाइप से हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी हॉगिंग है। हॉगिंग को हम क्या लेते हैं, निगेटिव। तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का WX²/2। ठीक है, माइनस WX²/2। तो अब हम इसका शेयर फोर्स आ गई एक्स सेक्शन पे और बेंडिंग मोमेंट आ गया। ठीक है, तो अब हम इसे प्लॉट कर लेते हैं। बीम के बराबर एक लाइन खींचेंगे, शेयर फोर्स पॉजिटिव है, तो फ्री एंड पे अगर मुझे शेयर फोर्स निकालनी है तो एक्स की वैल्यू में क्या पुट कर दूंगा, 0। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो शेयर फोर्स कितनी आएगी, 0। तो यहाँ पर मेरा शेयर फोर्स 0 होगी। ठीक है, अब मुझे शेयर फोर्स अगर इसके फिक्स्ड एंड पे निकालनी है तो एक्स की वैल्यू में क्या पुट कर दूंगा, L। तो मुझे इसके फिक्स्ड एंड पे शेयर फोर्स मिल जाएगी। तो कितना हो जाएगा, प्लस का W×L। ठीक है, तो प्लस का है तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये पॉइंट मान लीजिए W×L का है। ठीक है, तो एक पॉइंट मुझे ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया। x की पावर कितनी है यहाँ पे, 1। तो क्या होगा, लीनियर। तो एक इंक्लाइंड लाइन से मैंने ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, सही नहीं बनी है लाइन। ठीक है, इस टाइप से आपका ये पॉजिटिव होगा, ये इसका शेयर फोर्स डायग्राम हो जाएगा। ठीक, अब मुझे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करना है। ठीक है, तो बीम के बराबर ही मैं लाइन बना दूंगा। अब शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट मुझे इसके फ्री एंड पे लेना है, तो x की वैल्यू मैं क्या पुट कर दूंगा, 0। x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा मोमेंट कितना होगा, 0 हो जाएगा इसके फ्री एंड पे। ठीक है, अब फिक्स्ड एंड पे मोमेंट चाहिए तो x की वैल्यू मैं L पुट कर दूं तो कितना हो जाएगा, माइनस का WL²/2। माइनस का, इस वजह से मैं नीचे जाऊंगा। ठीक है, कितना, WL²/2। तो ये मुझे दूसरा पॉइंट मिल गया, ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। ठीक है, x की पावर कितनी है यहाँ पे, 2। तो कैसी लाइन आएगी, पैराबोलिक आएगी। ठीक है, पैराबोलिक वेरिएशन होगा। तो इस टाइप से मैं इसे बना दूंगा। ठीक है, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? यहाँ x की पावर 1 थी, इस वजह से आपकी लाइन लीनियर थी। ठीक है, और यहाँ x की पावर 2 है, इस वजह से पैराबोलिक आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट केस में हम डिस्कस करेंगे कि आप कैंटिलीवर बीम है, उस पर मैं मोमेंट लगाऊंगा उसके फ्री एंड पे, तो उसका शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा। अब हम थर्ड केस डिस्कस करते हैं। ठीक, ये कैंटिलीवर बीम है और उसके फ्री एंड पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको एक मोमेंट लग रहा है m। ठीक है, बीम की लेंथ कितनी है, ओवरऑल लेंथ है आपकी L। ठीक, आपको इसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करना है। ठीक, तो यहाँ पे मैं एक सेक्शन ले लूंगा, x एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द फ्री एंड। ठीक है, इस सेक्शन को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। फ्री एंड पे ऐसे मूवमेंट लग रहा है यहाँ m। ठीक है, इसकी डिस्टेंस है x, सेक्शन x है आपका। ठीक है, तो अब इस पे मूवमेंट लग रहा है, तो यहाँ पे कोई शेयर फोर्स आएगी नहीं आएगी, क्योंकि ऊपर कोई लोड नहीं है, मूवमेंट आ रहा है सिर्फ, तो इस मूवमेंट ही रेजिस्ट करेगा। ठीक है, तो x सेक्शन पे आपकी कोई शेयर फोर्स नहीं आएगी, तो शेयर फोर्स आपकी कितनी होगी, 0। ठीक है, अब मूवमेंट की बात कर लेते हैं कि यहाँ मूवमेंट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो लेकिन ये बीम का क्लॉकवाइज डायरेक्शन वैसे हो रही है, नहीं हो रही, तो यहाँ पे इसको रेजिस्ट करने के लिए एक मूवमेंट आ रहा है, मूवमेंट एट x विच इज इक्वल्स टू m, और वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो आपका जो मूवमेंट आएगा एट x सेक्शन पे वो कितना हो जाएगा, m। ठीक, अब यहाँ पे अगर मैं इसे फिक्स मान लूँ, ठीक, और यहाँ मूवमेंट इस टाइप से लगाऊँ मैं, ठीक है, तो क्या होगा, बीम इस टाइप से हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा, हॉगिंग हो जाएगी, और हॉगिंग को क्या मानता हूँ मैं, नेगेटिव। ठीक, तो ये शेयर फोर्स हो गया और ये बेंडिंग मोमेंट।
तो शेयर फोर्स डायग्राम के लिए मैं एक लाइन खींचूंगा और शेयर फोर्स थ्रू आउट आपकी 0 है, ठीक है। तो शेयर फोर्स आपकी 0 रहेगी, V इक्वल्स टू 0। बेंडिंग मोमेंट का देख लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट आपकी x पे डिपेंड नहीं कर रही, मतलब आपकी थ्रू आउट बेंडिंग मोमेंट सेम रहेगी और कितनी होगी, माइनस का m, ठीक है। तो बीम के बराबर एक लाइन खींच ली और माइनस का m मतलब नीचे की डायरेक्शन में मैंने m बना दिया, ठीक है। x की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रही, मतलब x की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये थ्रू आउट मूवमेंट आपका कितना रहेगा, सेम m ही रहेगा, ठीक है। और ये माइनस का हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम हो गया, ठीक है। और ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। ये बीम थी कैंटिलीवर, इस पर सिर्फ आपका मोमेंट लग रहा है, कोई लोड नहीं आ रहा, ठीक है। इस वजह से शेयर फोर्स आपकी 0 हो गई और बेंडिंग मोमेंट कितना हो गया, m, जो पूरी बीम पे आपका मोमेंट आएगा वो m है। नेक्स्ट केस है हमारा फोर्थ केस, जिसमें कैंटिलीवर बीम है और उसमें यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लग रहा है, ठीक है, यूवीएल लग रहा है। तो यहाँ पर इसके फ्री एंड पे जो लोड इंटेंसिटी है वो 0 है और ये बढ़ते बढ़ते इसके फिक्स एंड पर कितनी हो गई, W किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो इसमें भी हमने ये किया है कि x डिस्टेंस पे मैंने एक सेक्शन काट लिया है xx, ठीक है, और इस बीम की पूरी लेंथ l है। तो इस पूरे सेक्शन को मैं पहले बाहर निकाल लूंगा, ठीक। ठीक है, तो ये ट्राइंगल मैंने थोड़ा एनलार्ज करके बना दिया ताकि आपको सही से समझ में आ जाए, ठीक। तो इसकी लेंथ कितनी है, x, ठीक है। यहाँ पर लोड इंटेंसिटी 0 ही है, ठीक है। और यहाँ पर जो लोड इंटेंसिटी है वो हमें पता नहीं है, तो मैं कह दूंगा यहाँ पे जो लोड इंटेंसिटी होगी वो हमारी होगी W डैश किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो पहले मुझे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ, क्योंकि इस बड़े ट्राइंगल से ही ये छोटा ट्राइंगल बना है, ठीक है। तो मुझे W डैश फाइंड आउट करना है, तो W डैश अपॉन ये वाला, ये लोड इंटेंसिटी, इस लोड इंटेंसिटी को इस लोड इंटेंसिटी से कंपेयर कर देंगे, W डैश अपॉन W इज इक्वल्स टू लेंथ, ये कितनी है, x अपॉन टोटल लेंथ कितनी है, L, ठीक है। तो यहाँ से मेरा W डैश फाइंड आउट हो जाएगा, W डैश इज इक्वल्स टू WX अपॉन L, ठीक है। तो ये लोड इंटेंसिटी मेरी कितनी आ गई, WX अपॉन L, ठीक है। तो अब ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, तो इसमें जो इसका एरिया होगा, ठीक है, इस लोडिंग डायग्राम का जो एरिया होगा वो हमें लोड देगा, ठीक है। एक कंसंट्रेटेड लोड बना देंगे यहाँ पे हम, ठीक है। और वो कंसंट्रेटेड लोड कितने के बराबर होगा, इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर, ठीक है। और ये कहाँ एक्ट करेगा, इस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पे, ठीक है। तो जैसे कि हमारे एक ट्राइंगल है, इसकी विड्थ है b, ठीक है, इसका सेंट्रॉइड कहीं यहाँ लाई करेगा, ठीक है। तो अगर इस एंड से देखा जाए तो ये सेंट्रॉइड कितने डिस्टेंस पे होता है, b/3, और अगर इस एंड से देखा जाए तो यहाँ से होता है 2b/3, ठीक है। तो ये जो लोड है, अगर इस एंड से देखूंगा मैं तो यहाँ ये पूरा टोटल डिस्टेंस कितना है, x, तो यहाँ पर x/3 डिस्टेंस पे होगा, और अगर इधर से देखूंगा तो कितना होगा, 2x/3, ठीक है। और ये लोड कितना होगा, ये लोड होगा इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर, ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ये हाफ इंटू बेस कितना है, x, इंटू हाइट कितनी है, W डैश, ठीक है। इस W डैश की वैल्यू मैंने पहले निकाल ली है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, ठीक है। तो हाफ इंटू x इंटू WX अपॉन L, तो ये कितना हो जाएगा, WX² अपॉन 2L, ठीक है। तो ये जो लोड लग रहा है वो कितना हो जाएगा, कंसंट्रेटेड लोड बना दिया मैंने इसे, और वो हो जाएगा WX² अपॉन 2L, ठीक। तो अब देखिए ये इतनी भी मान ली मैंने, अब इसमें लोड ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ लोड लग रहा है, तो ये बीम को नीचे पुश करना चाहेगा, लेकिन बीम नीचे होगी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड है। तो इस वजह से यहाँ पे शेयर फोर्स जनरेट होगा V, ठीक है। और वो V कितने के बराबर होगा, इस लोड के बराबर ही होगा, ठीक है। क्योंकि कोई चीज है उसमें अगर ऊपर से लोड लगा रहा हूँ तो उतना ही लोड अगर उस पर नीचे से लगे तो वो चीज अपनी जगह पर रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो V होगा शेयर फोर्स X सेक्शन पे, वो कितना हो जाएगा, WX² अपॉन 2L, ठीक है। अब मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना है इस सेक्शन पे, तो ये
लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो लोड ये हो गया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, क्योंकि मुझे एक्स सेक्शन पे निकालना है तो x/3 डिस्टेंस लूंगा, तो W(x²/2L इंटू x/3 होगा ये मूवमेंट। ठीक है, क्योंकि इस टाइप से यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट लग रहा है। ठीक है, तो इसे रेजिस्ट करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट जनरेट होगा। ठीक है, तो मूवमेंट कितना हो जाएगा, m W(x²/2L इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा x/3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका मूवमेंट यहाँ पे W(x³/3 2 6 हो जाएगा 6L। ठीक है, तो मैंने शेयर फोर्स का एक्सप्रेशन लिख लिया और बेंडिंग मोमेंट का लिख लिया। अब मैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका प्लॉट कर सकता हूँ। ठीक है, इसके लिए अच्छा अभी साइन कन्वेंशन से मुझे इसका साइन पता करना पड़ेगा कि शेयर फोर्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो आप देख सकते हैं शेयर फोर्स यहाँ ऊपर लग रहा है, ठीक है, और यहाँ लोड नीचे लग रहा है, तो ये इसको किस डायरेक्शन में रोटेट कराना चाह रहा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, और साइन कन्वेंशन में मैंने बताया था क्लॉकवाइज को हम लेते हैं पॉजिटिव। ठीक है, तो शेयर फोर्स पॉजिटिव होगा। और बेंडिंग मोमेंट जो आएगा आपका, लोड है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये बीम को इस तरीके से मोड़ना चाह रहा है ऐसे, मतलब ये क्या हो रहा है, हॉगिंग हो रही है हमारी। हॉगिंग क्या होती है, नेगेटिव। ठीक, दोनों के मैंने साइन भी लिख दिए। अब मैं इसका डायग्राम प्लॉट कर दूंगा। सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे शेयर फोर्स डायग्राम। तो जितनी बड़ी बीम है उतना ही हम एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, अब देखिए, आप देख के बता सकते हैं शेयर फोर्स जो है x⁴ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो मतलब पैराबोलिक वेरिएशन होगा। ठीक है, तो अब मुझे अगर फ्री एंड पे शेयर फोर्स निकालना है तो x की वैल्यू में कितनी पुट कर दूंगा, 0। ठीक है, ये डिस्टेंस x है। अगर मुझे फ्री एंड पे शेयर फोर्स निकालना है तो x की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा, तो मैं फ्री एंड पे आ जाऊंगा। ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट करी तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, मतलब v = 0। तो फ्री एंड पे आपका जो शेयर फोर्स है वो 0 है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, फिक्स्ड एंड पे इसका शेयर फोर्स निकालूंगा। अगर फिक्स्ड एंड पे मुझे शेयर फोर्स निकालना है तो x की वैल्यू में इस कैपिटल L के बराबर, लेंथ ऑफ बीम के बराबर कर दूंगा, तो मैं यहाँ फिक्स्ड एंड पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, WL²/2L, तो इस L से ये L कैंसिल, तो कितना हो जाएगा WL/2। ठीक है, तो एक पॉइंट मुझे मिल गया 0 और यहाँ पर एक पॉइंट मुझे मिल गया WL/2। ठीक है, अब x⁴ है, मतलब पैराबोलिक बनेगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट मिल गए, मैं इसे पैराबोलिक ज्वाइन कर दूंगा, पैराबोलिक वेरिएशन। ठीक है, इस तरीके से आपका पैराबोला बन जाएगा। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट जो है वो x⁴ पे डिपेंड कर रहा है, मतलब क्यूबिक पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव बनना है, इस वजह से नीचे की तरफ आएगा। तो ये मैंने बीम के बराबर लाइन खींच दी। ठीक है, अब मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना है इसके फ्री एंड पे, तो फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे बेंडिंग मोमेंट फ्री एंड पे 0 मिलेगा। ठीक है, और मुझे अगर बेंडिंग मोमेंट इसके फिक्स्ड एंड पे निकालना है तो x की वैल्यू में L पुट कर दूंगा, x की वैल्यू L पुट करूंगा तो -WL³/6L, तो इस L से ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, माइनस का WL²/6। ठीक है, तो WL²/6 माइनस का है, इस वजह से नीचे की तरफ दिखा दूंगा, तो साइन शो नहीं करूंगा। तो ये पॉइंट मुझे मिल गया WL²/6। ठीक है, एक पॉइंट मुझे ये मिल गया, एक पॉइंट मुझे ये मिल गया, और x की पावर कितनी है, 3, मतलब क्यूबिक पैराबोला बनाना है, तो मैं इस तरीके से क्यूबिक पैराबोला बना दूंगा। ठीक है, तो ये इसका शेयर फोर्स डायग्राम हो गया और ये इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया, जिसमें मैंने शेयर फोर्स और फ्री एंड पे दिखा दिया है, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को, और फिक्स्ड एंड पे दिखा दिया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपली सपोर्टेड पे सारे केसेस को डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने कैंटिलीवर पे डिस्कस किया है कि जैसे सिंपली सपोर्टेड पे मैं पॉइंट लोड लगाऊंगा। ठीक है, इसके बाद में यूडीएल लगाऊंगा, यूवीएल लगाऊंगा। ठीक है, और उसका फिर वेरिएशन देखेंगे और शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को प्लॉट करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।